Good afternoon, students. Last class we have discussed about continuity at a point x is equal to c. But now today we will discuss about continuous function. मतलब एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, तो f एक फंक्शन है तो उसका डोमेन अगर x है, अगर उसका डोमेन x है और सपोज उसका कोडोमेन y है, देन डोमेन में जितना भी एलिमेंट है सब में कंटिन्यूस होना पड़ेगा. इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है, इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट भी हो सकते हैं. तो ये जो गिवन प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा. तो x में जितना भी एलिमेंट है सब में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लोग उसको बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, अदरवाइज इट इज़ डिसकंटिन्यूस. ठीक है, तो हमें वही लिखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन. से डोमेन में जितना भी पॉइंट है सारा में अगर कंटिन्यूस है तो ही उसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे. ओके ओके, फॉर एग्जांपल एक से देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता. देख लो ये हमें ये दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस. ठीक है, ये एक रिजल्ट है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस. पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, लास्ट क्लास में मैंने ये बोलने के लिए बोल गया कि एफ एक्स जो है और वाई जो है दोनों सेम है, तो उसका एफ एक्स भी ले सकते हो और वाई भी ले सकते हो. ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे कोई भी इक्वेशन है तो उसका हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है क्योंकि ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग एक्स प्लस वन लिया तो ये एक लीनियर इक्वेशन होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ऐसा भाई ऐसा कोई एक इक्वेशन को लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. लाइन में मालूम है कि लाइन हमको हम लोग विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकते हैं, हमें कोई भी गैप नहीं है, तो ये कंटिन्यूस हो गई. अगर हम लोग स्क्वायर दे दिए तो ये एक ऐसा कर्व के तरह, ऐसा कर्व के जैसा, ऐसे कर्व के तरह डिनोट करेगा. तो हम लोग को मालूम है ये कर्व अगर हुआ तो उसमें कोई भी गैप नहीं होता. कर्व में कैसे गैप होगा, क्लास में मैंने देखा था कि अगर ऐसा आधा ड्रॉ करके फिर यहाँ से पेन उठा के फिर ऐसा ड्रॉ करना है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस. बट कार में तो ऐसा पेन उठने का जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, एक्स क्यूब हो बाई एक्स टू द पावर 4 हो एक्स प्लस वन, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है. ठीक है, क्योंकि उसमें कभी भी डिसकंटिन्यूस होता ही नहीं. जैसे हमें दिया हुआ है कि ये देख सकते हो कि पी एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल डेफिनेशन है वो है एक्स टू द पावर एन. यहाँ में नीचे एक्स, नेक्स्ट इसका आगे आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसा करके लास्ट में आएगा एक्स यानी एक्स टू द पावर जीरो आता है. यहाँ में जैसे एक्स टू द पावर जीरो मतलब वन, तो इसलिए यहाँ में लिखा नहीं है एक्स, तो लास्ट में प्लेस में एक्स नहीं होता. तो ये फंक्शन को यहाँ में एक्स का जगह में सी पुट करो तो जो आएगा लिमिट में भी इसका जगह में सी पुट कर दो, दोनों में सेम ही आएगा. दिखाई दे रहा है कि एक्स का जगह में अगर सी पुट कर दे तो हमें क्या आएगा, ए जीरो प्लस ए वन से ऐसा करके आएगा. फिर इस चीज़ को अगर यहाँ में पुट किया, फिर अगर लिमिट पुट किया, लिमिट मतलब एक्स का वैल्यू सी पुट करना, फिर भी सेम ही चीज़ करना है कि एक्स इसका जगह में एक्स का जगह में सी पुट कर देना है. तो यहाँ से डायरेक्ट सी पुट करो या यहाँ में पुट करो, दोनों में सेम ही आएगा. तो पी सी का वैल्यू और ये लिमिट का वैल्यू दोनों सेम ही आएगा, तो इसलिए ये कंटिन्यूस होगा. कोई भी इक्वेशन हो कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है. ठीक है, ओके ओके, नाउ विल सी. तो ये होगा कंटिन्यूस फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस. ठीक है, तो अभी और एक फंक्शन यहाँ में दिया हुआ है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, यहाँ में देख लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था क्लास 11 में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, और इसका मतलब है कि ये जो इसका वैल्यू है ये एक्स से आइदर इक्वल या छोटा होगा और ज़ीरो से इक्वल या बड़ा होगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू सॉरी ज़ीरो नहीं, यहाँ में निगेटिव भी हो सकता है इसका वैल्यू. तो मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू जो है ये लेस देन और इक्वल टू एक्स. जस्ट ये याद रखना. मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इसमें अगर कोई भी डेसिमल पुट किया, ये डेसिमल को इंटीजर में ले जाएगा. सपोज ये 1.9 पुट किया तो हम लोग 1.9 को अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं. लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, अगर ये 0 है और ये 1 है ये 2 है तो 1.9 यहाँ में होगा. तो 1.9 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा तो ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको इसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसमें लेके आएगा. इसका लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है, 1 है, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा. अगर हम लोग 1.5 लिखा तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा क्योंकि 1.5 का भी लेफ्ट साइड में 1 ही होता है. ठीक है, सपोज ये 0.5 है, 0.5 मतलब यहाँ में आएगा 0.5, तो उसका लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है, 0 है, तो ये 0 में चला जाएगा. ठीक है, तो ये कंडीशन था, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो अभी यहाँ में देख लो ये दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो हम लोग फर्स्ट ईयर में किया हुआ है. सो ये जो बिटवीन 0.1 0.2 0.3 कुछ भी ले लो, 0.1 या 0.2 लो व 0.3 लो, सबका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा. क्योंकि ये जो 0.1 हो 0.2 ये सारा कहाँ में लाइक करता है, यहाँ में लाइक करता है. इसका लेफ्ट साइड में क्या है, इंटीजर 0 है, तो इसलिए जो भी नंबर लोगे बिटवीन 0 एंड 1 उसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आएगा, 0 आएगा. एंड 1, 2 के बीच
कोई भी एक्सेप्ट 2, या मैं ओपन इंटरवल दे दूँ 1 को छोड़ के, या मैं 2 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर लो उसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ में 1 और 2 का बीच में 1 और 2 का बीच में जो भी नंबर आएगा, 1 और 2 का बीच में जो भी नंबर आएगा उसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि देखिए 1.2 ले लो तो ये 1 उसका लेफ्ट साइड में 1 होता है, 1.3 ले लो उसका लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इंटीजर में अगर वो 2 है तो उसका वैल्यू 2 ही रहेगा, अगर 1 है तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, ओनली डेसिमल के लिए ये चेंज होता है। ओके, सो ये इसका डायग्राम 1 से लेकर जो भी छोटा नंबर है सबका वैल्यू 0 में आएगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3 तो 1.99 तक सबका वैल्यू 1 में आएगा, फिर 2 होने से तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, जब 2 आएगा वाई एक्स का वैल्यू तो यहाँ में वाई का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, और 2.1, 2.3 सबके लिए इसका वैल्यू 2 आएगा, बट 3 में इसका वैल्यू 3 में चला जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि ये तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं, सब डिफरेंट बन रहा है कर्व, ठीक है। डिफरेंट इंटरवल के लिए डिफरेंट बन रहा है, तो ये कंटिन्यूस होगा नहीं, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये हमें इसका प्रूफ दिया हुआ है केस 1 केस 2 करके, दैट इज इंटीजर फंक्शन सी में, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ग्राफ में हम लोग को मालूम पड़ गया ऑलरेडी ये डिसकंटिन्यूस है, फिर भी एक बार ये डेफिनेशन को एक बार देख लेना, ठीक है। ये डेफिनेशन है, सॉरी, ये केस 1 केस 2 एक बार देख लेना। ओके, सो नाउ प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रॉपर्टी, इसमें देख लो इफ़ एफ एंड जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एफ और जी अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका साम सॉरी एफ और जी जो है कंटिन्यूस कहाँ में है, सी में है, एक्स इजिकल टू सी में। ओके, एफ जो है एक्स इजिकल टू सी में कंटिन्यूस है, जी भी एक्स इजिकल टू सी में कंटिन्यूस है। तो ऐसे अगर कोई भी दो फंक्शन दिया हुआ है जो एक पॉइंट में कंटिन्यूस है तो उसका साम भी उस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, उसका माइनस भी, ये दोनों फंक्शन का साम करने से भी उस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, दोनों का माइनस करने से भी उस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से उस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, डिवाइड करने से भी उस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ दिया हुआ है, एक किया हुआ है, बाकी खुद करना, देख लो अच्छे से, ठीक है। इसमें बोला है कि एफ एंड जी दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो एफ और जी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा सी में, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा एफ सी। सिमिलरली जी के लिए भी आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जी जी सी आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस बोला है, एफ और जी दोनों कंटिन्यूस है सी में, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि लिमिट एफ एक्स में लगाया तो एफ सी आना पड़ेगा, लिमिट जी एक्स में लगाया तो जी सी आना पड़ेगा। ओके, सो अभी देखो इसमें अभी हम लोग को निकालना है लिमिट ऑफ एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी होल इंटू एक्स, तो ये एक प्रॉपर्टी था कि एफ प्लस जी होल इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, एफ प्लस जी होल इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो ये एफ प्लस जो इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अभी फिर हम लोग ये लिमिट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लिमिट को भी ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ये जो लिमिट को ब्रेक किया है इसमें देखो लिमिट दो पार्ट कर दिया, ये प्लस को लेकर लिमिट को भी ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, इसका वैल्यू है एफ सी, तो इसका वैल्यू एफ सी पुट कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स का वैल्यू क्या है जी सी, ठीक है। पहले दिया हुआ कि ये दोनों कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होने से इसका वैल्यू एफ सी होना पड़ेगा, इसका वैल्यू जी सी होना पड़ेगा, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ में पुट कर दिया, ठीक है। तो अभी भी मैंने बोला था कि अगर ये एफ प्लस जी है तो हम लोग उसको लिख सकते एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो उसको हम लोग एफ प्लस जी होल इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर एफ सी प्लस जी सी है तो उसको हम लोग एफ प्लस जी होल इंटू सी भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको ऐसा लिखा था तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी देखो इसको इसमें लिमिट लगाया और ये आ गया एफ सी, तो अभी देख लो एक चीज़, अगर इसको हम लोग एफ पकड़ लिया तो लिमिट एक्स टेंस टू इसको एफ पकड़ लो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ये अगर एफ है तो ये भी एफ होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया एफ सी, तो दैट मीन्स ये फंक्शन के लिए भी ये कंटिन्यूस हो गया, तो प्लस के लिए भी ये कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली प्लस के जगह में माइनस पुट कर दो तो ये सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, जस्ट प्लस के जगह में माइनस पुट कर दो तो सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, डॉट पुट कर दो तो थर्ड वाला पुट कर जाएगा, फिर डिवाइड पुट कर दो तो उसके बाद वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये सारा करके मुझे सेंड करना, ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको याद रखना कि दो फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका सम भी कंटिन्यूस होगा, माइनस भी कंटिन्यूस होगा, इनटू भी कंटिन्यूस होगा और डिवाइड भी कंटिन्यूस होगा। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम। ये पहला क्वेश्चन तो मैंने अब तो इतना तक हो गया था हम लोग का, नंबर 2 तक हो गया था।
अप टू नंबर 2 तक हो गया था, अभी 3 को करना है। इसमें बोला है कि एग्जामाइन द फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी, फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, मतलब ये सारा इसका डोमेन में सारा पॉइंट में कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करना है देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अभी इसका एज हम लोग को मालूम नहीं कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन कुछ भी नहीं दिया, तो मीन्स हम लोग उसको रियल नंबर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें इसका डोमेन में जितना भी पॉइंट है सब में कंटिन्यूस होगा बोल के हम लोग को शो करना है। तो अभी हम लोग एक पॉइंट ले कि लेट के बी एनी रियल नंबर, यहाँ में देखो दिया हुआ के, एक के भी ले सकते हो, बाई स्मॉल ए भी ले सकते हो। के क्या है, एक रियल नंबर लिया जो इसका डोमेन में है। ठीक है, तो एफ का डोमेन में क्या है मालूम नहीं हम लोग को, एक्स और वाई से सब इसका डोमेन है। तो ये डोमेन में से हम लोग एक एलिमेंट लिया के, और के का वैल्यू क्या है, अगर एक्स में 1 है तो के का वैल्यू 1 भी हो सकता, 1 होगा। एक्स में अगर 2 भी है तो के का वैल्यू 2 भी हो सकता है। एक्स में अगर 3 है तो के का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो मतलब के जो है एक्स का हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट इसको बोलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू इसमें जितना भी है कुछ भी हो सकता है। एक्स में अगर 3 है तो इसका वैल्यू 3 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 4 है तो ये 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्यों लिया कि अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि इसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर ये के लिए कंटिन्यूस है तो के जो है उस एक्स का सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो के अगर के लिए कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, इसका सारा पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूस हो जाएगा, बिकॉज के जो है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, वो सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स का। एक्स में अगर 1 है तो के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, एक्स में अगर 2 है तो के का वैल्यू 2 भी हो सकता है, बिकॉज के इज एनी आर्बिट्री पॉइंट फ्रॉम दैट डोमेन। तो अगर के लिए ये ट्रू, ये अगर कंटिन्यूस हो गया तो के सारा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स का, तो मतलब ये एक्स का सारा पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग को शो करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ए, के। ठीक है, के नहीं लिखे हमें सी भी ले सकते हैं, बाई ए भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें एक्स का एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स माइनस 5। तो अगर एफ के का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का जगह में के पुट कर दो तो आ जाएगा के माइनस 5। ठीक है, तो ये आ गया एफ का वैल्यू। ठीक है, मतलब राइट साइड वाला वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग को लिमिट का इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट का। ठीक है, तो लिमिट का वैल्यू निकालने से क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 यहाँ में पुट कर दिया। अभी ये एफ नहीं पुट करना चाहिए था, यहाँ में ये एफ गलती से आ गया, यहाँ में ओनली एक्स माइनस 5 होना चाहिए था। अभी इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या है, एक्स का वैल्यू 5, तो एक्स का जगह में 5 पुट कर दिया। एक्स का ये गलत है, एक्स का जगह में 5 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स माइनस 5, और यहाँ में भी एक्स माइनस 5 है, तो एफ के का वैल्यू भी एक्स माइनस 5 आया, लिमिट का वैल्यू भी एक्स माइनस 5 आया, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका जगह हम लोग एफ के लिख सकते हैं। तो हम लोग को मिल गया कि लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के। तो ये के में कंटिन्यूस है, और के क्या है, के इसका जितना भी एलिमेंट है डोमेन में सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन आ जाएगा, बिकॉज ये इसका डोमेन का सारा पॉइंट में कंटिन्यूस है। ठीक है, सिमिलरली बी में देखो, इसमें भी के ले लो। इसमें के एक ऐसा पॉइंट लिया कि वो इसका डोमेन से लिया कोई एनी रियल नंबर, बट के का वैल्यू 5 नहीं है, क्योंकि के का वैल्यू 5 लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, ये 1 बाई एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। तो अगर के का वैल्यू 5 ले ले, मतलब इसका वैल्यू अगर 5 आ गया तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, और 1 बाई जीरो आ जाएगा। 1 बाई जीरो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि नीचे अगर जीरो आया डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए के का वैल्यू हमें 5 नहीं लिया। ठीक है, तो ये क्योंकि के का वैल्यू 0 होने से ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए के का वैल्यू 5 नहीं ले सकते यहाँ में, तो के का वैल्यू 5 को छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली के इज़ एनी नंबर। तो अभी इसमें फंक्शन जो दिया है, ये एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया था, एफ एक्स का वैल्यू दिया था इसमें, एफ एक्स का वैल्यू दिया 1 बाई एक्स माइनस 5। ठीक है, तो सिमिलरली एक्स के पुट कर दो तो 1 बाई के माइनस 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया कहाँ, ये एफ के का वैल्यू आ गया 1 बाई एक्स, हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स माइनस 5 था, तो के पुट कर दिया तो 1 बाई के माइनस 5 हो गया। अभी लिमिट में भी पुट कर दो, लिमिट में भी एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, लिमिट पुट कर दिया 1 बाई के माइनस 5, तो इसका और इसका वैल्यू सेम है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। नंबर सी वाला देखो, सी वाला में भी वही ये कंडीशन है सेम, इसमें भी एक्स का वैल्यू क्या -5 नहीं ले सकते, अगर -5 ले लिया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए के सी का वैल्यू व के का वैल्यू -5 को जो सारा नंबर ले लो, फिर पुट कर दो। इसमें ये कैंसिल हो गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला में ब्रेक किया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया। सिमिलरली यहाँ में जब पुट करेगा तो यहाँ में भी ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला पुट करके कैंसिल कर दिया, फिर ये सेम आया दोनों, तो ये कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये भी सेम है, डिफरेंट आएगा यहाँ से 12 डी से। तो यहाँ में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आया, मैंने पहले भी बोला था, देख लो जब भी ऐसा आएगा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, तो अभी इसमें क्या किया, इसमें सी लिया एनी पॉइंट डोमेन में। अभी सी का वैल्यू क्या हो सकता है, सी का वैल्यू लेस देन 5 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है, इक्वल टू 5 भी हो सकता है। तो यहाँ में 3 केस आ जाएगा,
एक तो सी लेस देन 5, एक सी इज इक्वल टू 5, एक सी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो देख लो अभी केस 1, फर्स्ट तो इसमें क्या लिया, फर्स्ट केस 1 में लिया सी का वैल्यू लेस देन 5, ठीक है, सी का वैल्यू लेस देन 5 के लिए लिया, तो सी का वैल्यू लेस देन 5 के लिए लिया, तो अभी इसमें लेस देन 5 के लिए सी का वैल्यू लिया, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 5 के लिए क्या आया, एक्स माइनस 5, ठीक है। तो लेस देन 5 के लिए एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 5 आएगा, तो इसमें एक्स माइनस 5 लिखा, एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स माइनस 5, अभी एक्स का जगह में सी लिया तो एक्स माइनस 5 माइनस एक्स, सॉरी 5 माइनस एक्स था, तो ऐसे एक्स का जगह में सी लिया तो ये हमें 5 माइनस सी आ गया। फिर लिमिट में पुट कर दिया, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ में क्या था 5 माइनस एक्स, लिमिट पुट कर दिया तो 5 माइनस सी, तो ये कंटिन्यूस आ जाएगा, दोनों सेम है, ठीक है। सिमिलरली केस 2 के लिए भी वही है, इसमें देखो सी जो है अभी क्या है इज इक्वल टू, केस 2 के लिए नहीं सॉरी, केस 3 के लिए देख लो, केस 3 और केस फर्स्ट, केस 2 को बाद में करेगा, केस 2 को देख लो, केस 3 को देख लो, इसमें एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 के लिए क्या आएगा, एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या दिया था, एक्स माइनस 5 दिया था, तो अभी इसमें एक्स माइनस 5 दिया था, तो सी एक्स का वैल्यू सी पुट कर दिया तो सी माइनस 5 आया, यहाँ में भी लिमिट में एफ एक्स का वैल्यू एक्स माइनस 5 पर, ये एफ गलती दिया है, ये नहीं चाहिए, एक्स का वैल्यू हमें पुट कर दिया, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, सी पुट कर दो तो सी माइनस 5, ठीक है, तो सेम आया। अभी देख लो नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया केस 2, केस 2 में क्या दिया, इसमें इजिकल टू 5 हो गया, तो इजिकल टू 5 मतलब एक्स इजिकल टू 5, एक्स इजिकल टू 5 में निकालना है, एक्स इजिकल टू 5 में हमें दो कंडीशन दिया हुआ है, एक्स इजिकल टू 5 के लिए हमें लेस देन 5 में भी एक है, एक ग्रेटर देन 5 में भी है, ठीक है। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन 5 के लिए हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स इजिकल टू 5 मतलब एक्स टेंस टू 5 हम लोग को लिमिट निकालना पड़ेगा, एक्स टेंस टू 5 मतलब एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 5, तो ये हमें दोनों के साथ आएगा, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5, ओके। सो इसमें देख लो लेफ्ट लिमिट निकाला, फर्स्ट इसमें लेफ्ट लिमिट निकाला, एट सी में फॉर्म निकाला 0 आया, एट एक्स इजिकल टू सी, तो सी का जगह में 5 ले लिया, तो 5 में 0 आ गया, फिर लेफ्ट लिमिट निकाला, लेफ्ट लिमिट में एफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ था लेस देन के लिए, तो एक्स का जगह में 5 पुट कर 0 आया, फिर राइट लिमिट लिया, एक्स का जगह में 5 पुट किया, फिर यहाँ में भी 0 आया, तीनों सेम आया, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से डिस्कस करूँगा इसके ऊपर, तो इसको एक बार देख के करने के लिए ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, सो बाकी सारा प्रॉब्लम मुझे करके दिखाना, अगर इसको समझ में आया तो इसको भी करना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करूँगा, कि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ऊपर और ब्रॉडली डिस्कस करूँगा, ओके। सो ये क्वेश्चन को मुझे करके दिखाना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।